हेलो दोस्तों, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट्स में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले सीरीज में पूरा बनाया इस वीडियोस को, तो जो स्टार्टिंग वाली पहली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको यहाँ आते हुए समझ आ सकते। स्टार्टिंग से आप शुरू करें हमेशा, तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ आपको, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं पहली वीडियो से, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, फोर्स ऑफ जेट स्ट्राइकिंग ऑन मूविंग प्लेट। तो हमारे पास ये प्लेट है, जो स्टार्टिंग थी ना उसमें हमने किया था कि फिक्स प्लेट है, लेकिन यहां पे एक प्लेट क्या मूव कर रही है। तो यहां पे हमारे पास एक नोजल है और ये जेट यहां से आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और ये प्लेट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू। ये इस तरह से मान लेते हैं। तो ये प्लेट आगे जा रही है और वो u वेलोसिटी से जा रही है, और ये जो पानी बाहर आ रहा है वो v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इस केस में होगा क्या, हमें चाहिए, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है, तो थोड़ा सा क्विक समझा रहा हूं आपको इस चीज को। m क्या होता है, m, और ये a क्या होता है, डेल्टा v बाय टी, ये होता है। तो m बाय टी क्या बन गया, m डॉट, और डेल्टा v, और m डॉट हमने निकाला क्या था, रो a v, ये देखा था। अब मेरे पास इस केस में क्या है कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, प्लेट मूव करने के कारण रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास यहां पे आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगी, कुछ इस तरह से आप चीज को देखना कि हमारे पास पानी है यहां पे और ये प्लेट यहां पे अगर फिक्स होती तो ये सीधा स्ट्राइक करती इसके साथ। ठीक है, स्ट्राइक करती और जितनी इसकी वेलोसिटी उतने से स्ट्राइक करती, और हमें इसका फोर्स का फॉर्मूला सीधा सीधा हम लगा देते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने वाली थी उतनी स्पीड पे, लेकिन वो आगे चलेगी, प्लेट मूव कर गई प्लेट, तो उसके कारण रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको सिंपल से बात बताऊं, बचपन में थप्पड़ तो खाया ही होगा ना स्कूल में। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अगर यहां अगर स्कूल की बात ना करेंगे तो घर पे तो पढ़ाई होता। जब भी थप्पड़ पड़ना होता है ना, तो हमें अगर पता लग जाए अगर, ठीक है, और ना पता लगे, दोनों में फर्क है। जब आपका फ्रेंड पीछे से आपको पीछे से आके थप्पड़ मार दे या यहां पे हेड पे मार दे, तो आप क्या हो, फिक्स हो, तो इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा जोर से पड़ता है। यहां से फिक्स है तो बहुत ज्यादा जोर से पड़ेगा। लेकिन जैसे हमें पता लग गया कि यहां थप्पड़ पड़ने वाला है, मम्मी का हाथ उठ गया, पापा का हाथ उठ गया, जैसे वो आने लगते हैं हम ऐसे कर देते हैं। तो वो कारण क्या है, देखो, अगर मैं फिक्स रखता हूं प्लेट को और स्ट्राइक करता हूं वाटर को तो जोर से, लेकिन जब भी ऐसा करने लगा तो ये, तो आप इस चीज को फील करके देखो, अभी थप्पड़ मार के देख लो तो ज्यादा पता लग जाएगा। इस चीज को फील करके देखो। तो ये वेलोसिटी अब क्या होगा, हमारे पास ये मान लेते हैं कि मान लो 20 की स्पीड पे जा रही थी, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारे पास ये वेलोसिटी जो थी 2 मीटर पर सेकंड थी, मान लो, एक बार मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 18 की हो जाएगी, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो v माइनस यू कर देंगे, बस ये यहां पे आना। और चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वो v माइनस यू, और लास्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा रो ए वी माइनस यू का होल का स्क्वायर, और ये फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। सिंपल है। अगर इसमें पूछे कि वर्क डन कितना है, तो देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास ये होता है। लेकिन एक चीज बताऊं, कई बार बुक वाले कंफ्यूज कर देते हैं। बुक वाले क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि यहां पे उन्होंने क्या कर रखा है कि कुछ बुक्स में वर्क डन लिख के और यहां पे F इंटू वेलोसिटी कर रखा है, U कर रखा है, मतलब हमारे पास प्लेट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब मेरे भाई यहां आना है डिस्टेंस, यहां लिखा है वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या कंफ्यूजन है, वो पूरा नहीं कई बार लिखते, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट टाइम है। सेकंड से अगर डिवाइड करें या टाइम से डिवाइड करें, तो मैं अगर टाइम लिख दूं यहां पे, सेकंड या टाइम लिख दूं, चलो यहां भी टाइम लिख दूं। अब मेरे भाई ये क्या बन रहा है, हमारे पास वेलोसिटी, तो ये हमारे पास F इंटू यू होता है। तो ये एक्चुअली पावर की बात करनी है, लेकिन बुक वालों को मतलब आदत है कि इसी को नहीं, मैंने तो वर्क डन की बात कर रहा हूं, मैं तो वर्क डन,
तो वर्क डन पर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं। वर्क डन पर यूनिट क्या टाइम क्या होता है, हमारे पास पावर होता है। लेकिन हमें वो बुक वाला यही कहेगा कि ये तो वर्क डन है, ये नहीं बोलेगा कि वर्क डन पर यूनिट टाइम है। बात समझ रहे हो? तो ये F इंटू यू हो जाएगा। तो F इंटू यू, और ये करें F हमें पता है रो ए V माइनस यू का होल का स्क्वायर है, और इंटू यू ये हो जाएगा। तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला निकल आएगा। आई होप कि ये सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि ये सीरीज मैं सही करवा भी रहा हूं या नहीं, आप तक ये मेरी बात पहुंच रही है या नहीं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।